प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी 826 किलोमीटर है साथियों। जी हाँ, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है। इसके अंदर साथियों उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, ये आपकी 826 है। ध्यान में रखिएगा, 800 कितनी है? 26 है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है साथियों, ये कितनी है? ये 869 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है ना, ये कितना है? तो अंतर साथियों 43 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन एक और भी आता है कि जो ये आपका कटान बिंदु है, जी हाँ, ये कटान बिंदु है, ये कहां पर है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, ये नागौर के अंदर है। कहां पर है? नागौर में है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, कोटा को? जी हाँ साथियों, धातु नगरी की बात करें तो धातु नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर आ रहा है साथियों। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, नागौर को कहते हैं। सर्वाधिक साथियों खारे पानी की झीलें कहां पर है? तो ये भी आपकी नागौर में ही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा या झालावाड़? जी हाँ साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये सर्वाधिक कौन से जिले की है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो यहां पर है, तो यह साथियों आपकी झालावाड़ जिले की है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? मतलब कि तिरछी जो किरणें हैं ये सर्वाधिक साथियों कौन से जिले में पड़ती है? क्वेश्चन आएगा, बताइए। हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो तिरछी किरणों की बात करें, यह साथियों आपके हम बात करें जो आपकी कर्क रेखा है। जी हाँ, कर्क रेखा के ऊपर साथियों जो आपका सूर्य है ना, ये लंबवत चमकता है ना। बिल्कुल, तो कर्क रेखा साथियों कहां से गुजरती है? दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है। गंगानगर आपका साथियों जो आपका बिल्कुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो साथियों यहां पर तो आपकी सीधी किरणें पड़ेगी। यदि आपसे पूछे कि सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। तो यहां से साथियों जो दूरी के ऊपर जो आपके जिले हैं ना, ये आप पर साथियों आपकी तिरछी किरणें पड़ेगी। तो सबसे दूरी के ऊपर तो आपका गंगानगर है। तो यहां पर गंगानगर के ऊपर जो है ना साथियों, ये आपकी सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला साथियों क्वेश्चन जो है ना, ये आ चुका है कि राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जयपुर और टोंक में, अजमेर और नागौर में, राजसमंद और भीलवाड़ा में? जी हाँ साथियों, हम बात करें कुब्बड़ पट्टी की, तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर साथियों जो राइट आंसर है ना, ये आपको 5 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अजमेर और नागौर के मध्य जो है ना, ये कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है।
किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? जी हाँ साथियों, पहले तो ये दो जिले थे और वर्तमान में ये 3 जिले हो चुके हैं। तो बताओ ये कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ साथियों, चूरू और बीकानेर आपके दो ऐसे जिले हैं जहां पर साथियों कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और वर्तमान जो नए जिले गठित हुए हैं साथियों, उनके अंदर आपका एक फलोदी जिला भी आ चुका है। इसके अंदर भी साथियों कोई भी नदी आपकी प्रवाहित नहीं होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को? जी हां, आदिवासियों की गंगा, अरे लाडलो आदिवासियों की गंगा जो है ना यह हम किसे कहते हैं? तो आदिवासियों की गंगा तो माही नदी को कहते हैं। माही नदी साथियों कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार पार करती है। और राजस्थान के अंदर जो है ना साथियों उल्टे यू आकार में बहती है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई की ओर स्थित झील कौन सी है? ढेबर झील, सिलीसेट झील, नक्की झील, उदय सागर झील? जी हां, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर तो साथियों आपकी नक्की झील स्थित है, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और मान्यता यह है कि इसका निर्माण जो है ना ये देवताओं ने साथियों खुद अपने नाखूनों से खोद कर किया है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आने वाले हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, तो बताइए करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी मानसून से? किस कारण होती है साथियों? तो बिल्कुल यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है साथियों ये देखने को मिल जाएगा यहां पर 9 नंबर के अंदर। जी हां, बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगो को, कुरंजा को, साइबेरियन क्रेन को, गोडावन को? किसे कहते हैं साथियों? ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है ना ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये गोडावन को कहते हैं। और गोडावन साथियों आपका सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो ये जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना यहां पर पाया जाता है। तो यहां पर गोडावन ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव वृक्ष की बात करें तो ये खेजड़ी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। और राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो ये रोहिड़े का पुष्प है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को? जी हाँ, गोगा नवमी की बात करें तो गोगा नवमी जो है साथियों यह आपकी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में, कपासन चित्तौड़गढ़ में, सापुरा भीलवाड़ा में, रानीवाड़ा जालोर में? जी हाँ, फूलडोल महोत्सव की बात करें साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका जो है ना ये सापुरा भीलवाड़ा के अंदर साथियों क्या है आयोजित होता है। रामस्नेही संप्रदाय का साथियों ये प्रमुख उत्सव है। जी हाँ, कौन से संप्रदाय का है? तो रामस्नेही संप्रदाय का है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में ये भी आपका पूछ सकता है। जो बातें मैं साथ में बता रहा हूं ना उनको साथियों अभी से आपको नोट करते हुए चलना है। एग्जाम के नजदीक साथियों आप उनको रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो अभी अभी तो चर्चा की थी, यहीं पर साथियों प्रधान पीठ भी है, सापुरा भीलवाड़ा में ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला?
जी हाँ, आदिवासियों का महाकुंभ जो है साथियों, ये किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का महाकुंभ साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, चाहे आदिवासियों का कुंभ हो चाहे भीलों का कुंभ हो, हम बेणेश्वर मेले को कहते हैं, जो माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों, ये हमेशा आपको जी हाँ शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रेगुलरिटी से साथियों आपकी एग्जाम तक बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई जानकारी अपडेट या क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो है या आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। सबसे पहले आपको इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में या जयपुर में? जी हाँ, रणकपुर के जो जैन मंदिर है साथियों, ये कहां पर है? तो ये पाली जिले के अंदर है। पाली, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां स्थित है? अकोला में, रेवासा में, कैथुन में, अपानेरी में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के अंदर जो आपका एकमात्र साथियों ध्यान में रखिएगा विभीषण मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कैथुन कोटा के अंदर है। कैथुन कहाँ पर है? कोटा में है साथियों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर के रूप में देखने को आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि संत रैदास की छतरी निर्मित है डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में, रणथंभौर दुर्ग में? जी हाँ साथियों, कहां पर है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है ना, ये यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों, यह आपका यहां पर होने वाला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम के ऊपर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग साथियों आपका काली सिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर जालरा पटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। ये जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला साथियों राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? क्या हमीर देव चौहान कहां का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, रणथंभौर का? जी हाँ साथियों, हमीरदेव चौहान की बात करें तो हमीरदेव चौहान जो है ना, ये रणथंभौर के शासक थे। और इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम साथियों 1301 ईस्वी के अंदर आपका जी हाँ प्रथम शाखा देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल एकमात्र जलजोहर के जो प्रमाण है ना, ये भी आपके साथियों रणथंभौर दुर्ग से ही मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। अरे साथियों, चित्तौड़गढ़ तो 3 साके के लिए प्रसिद्ध है और जैसलमेर जो है ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? जी हाँ साथियों, सुपारी महल की बात करें तो यह आपका कौन से दुर्ग में है बताइए जरा। सुपारी महल जो है साथियों, ये बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर ये रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहां पर। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना आता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराठ? ताम्रवती नगरी के नाम से साथियों जो है ना, यह हम कौन सी सभ्यता को जानते हैं? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों 23 नंबर के अंदर, यह आपका हो जाएगा आहड़ को जानते हैं। और आहड़ कहां पर है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? क्वेश्चन आ सकता है। आहड़ आपकी उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर नीमकताना सीकर में है, बेराट कोटपुतली बहरोड में है। सभी बातें ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहां पर। जी हाँ,
हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, सोमेश्वर के द्वारा, अजय पाल चौहान के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा? जी हाँ साथियों, हरिकेली नाटक की बात करें हम तो हरिकेली जो नाटक है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या है? रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राय पिथोरा व दल पुंगले किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजय पाल चौहान की? जी हाँ, राय पिथोरा व दलपुंगल की बात करें ना साथियों हम, तो ध्यान में रखिएगा, ये आपकी सभी की सभी जो है ना, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यह साथियों आपकी पृथ्वीराज तृतीय की क्या है? उपाधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, 1291 में, 1309 में या 1303 में? तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 1303 में की थी। 1303 ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह, झालाबीड़ा, मान सिंह, हाकिम कासुर? जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी ना, हरावल सेना का जो हरावल भाग था, उसका नेतृत्व साथियों हाकिम कासुर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ज्वाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध? जी हाँ साथियों, ये आपकी केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचवोड़ की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने? जी हाँ साथियों, किसने की थी? तो ये विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मोतीलाल पटेल ने? बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों, ये आपके रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो साथियों यह आपके कौन थे? ध्यान में रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय थे, ध्यान में रखिएगा। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर? तो यह साथियों आपका डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर के अंदर हुआ था रास्तापाल हत्याकांड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जेंटलमेंट एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? जी हां साथियों, तो यह आपका जयपुर से संबंधित है। जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? शिवलाल कोटड़िया ने, रामनारायण चौधरी ने, गौरीशंकर उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने? जी हां, किसने की थी साथियों? तो यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, रामनारायण चौधरी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम में चांसलर कौन था? अलवर के जय सिंह हैं, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधव सिंह, धौलपुर के उदय सिंह? तो यह साथियों बीकानेर के गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल साथियों, लक्ष्य पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो भी जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों आगामी जो भर्तियां हैं ये सीटी के आपके नीचे ही आने वाली है। तो सीटी को आपको साथियों हल्के में नहीं लेना है और बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट
साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये शाम को साथियों 8 बजे आपको हमेशा देखने को मिलती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 26, 25, 27, 28। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है ना यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा 36 नंबर के अंदर। जी हाँ बिल्कुल 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी बरज कुंवर ने, रानी सहल कंवर ने। जी हाँ साथियों, किसने करवाया था? तो यह आपका लाडलो रानी कनकावती ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, रम्माबाई, गुलाबो, मधु भट्ट, तेलंग। कौन है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों 38 नंबर के अंदर जो आपका सही आंसर है ये आपका गुलाबो सपेरा होने वाला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद, उदयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, बड़ली माता का जो मंदिर है ना ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। जी हाँ ये आपका चित्तौड़गढ़ केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी। कौन है साथियों? तो यह आपके पाबूजी राठौड़ हैं। पाबूजी राठौड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी, जीण माता। तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा। किनकी पूजा की जाती है? तो यह साथियों आपकी जी हाँ शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है साथियों ये कहां पर है? ये चाकसू जयपुर में है। ध्यान में रखिएगा, इनके मेले का जो आयोजन है ना ये चैत्र महीने में किया जाता है और इनको जो भोग लगता है साथियों आपका ये बासी जो ठंडा भोजन होता है ना साथियों उसका लगता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट या कथोड़ी। जी हाँ साथियों, चरी नृत्य की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, चरी नृत्य जो है ये बिल्कुल सही बता रहे हो, ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को या मीराबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान की मरु कोकिला। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा साथियों। तो राजस्थान की मरु कोकिला जो है ना यह साथियों हमें अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़। जी हाँ, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है ना यह साथियों क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाती है, जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में।
राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की बात करें साथियों तो कहां पर है, तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा साथियों, जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा, कविराज श्यामल दास, रसिक दास, नागरी दास। किसके द्वारा रचित है साथियों? तो यह आपकी वीर विनोद की बात करें ना साथियों तो यह ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यह साथियों कविराज श्यामल दास के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए क्या आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। कौन थे साथियों? बरकतुल्ला खान, अलाउद्दीन खान, जाकिर खान या फिर हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल साथियों यहां पर आप राइट आंसर लगा रहे हो। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों ये देखने को मिल जाएगा 47 नंबर के अंदर बरकतुल्ला खान थे। बरकतुल्ला खान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और बरकतुल्ला खान जो साथियों खेल स्टेडियम है ये कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपरी शोध संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। आपरी जो शोध संस्थान है लाडलो ये कहां पर है? तो यह आपका साथियों जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली, जी हाँ, राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? महिला साक्षरता की बात करें तो साथियों बताओ आपकी कितने प्रतिशत है? तो यह साथियों आपकी 52.1% है, जिसके अंदर सर्वाधिक तो साथियों कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम जो है ये जालोर की है। जी हाँ, सबसे कम जालोर की है और सर्वाधिक कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। तो जरा बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के हरिद्वार, जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को, कपासन को, सलूम्बर को, मात्र कुंडिया को। जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार तो मात्र कुंडिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।